मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश प्रदेश से तमाम विरोध प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे। सर, मिस टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, 2014 से 22 तक नरेंद्र मोदी जी ने देश की तमाम सरकारी संपत्तियों को देश के पूंजीपतियों को बेचने का काम किया। सेल बेचा, रेल बेचा, कोल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, LIC बेची। लेकिन जब वो सारी चीज़ें बेच दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो उनके पूंजीपति मित्र नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचते हैं कि इसकी रक्षा कौन करेगा। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे दरिया दिल प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, सेना के खर्चे पे हम 4 साल की एक ऐसी योजना ला रहे हैं, अग्निपथ योजना, जिसके तहत नौजवानों को फौज में भर्ती कराएंगे। 4 साल के बाद उनको उनके पीठ पे लात मार के उनको भगाने का काम करेंगे और वो नौजवान मजबूर हो जाएगा आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के लिए, और वो सुरक्षक देगा आपको। दूसरी तरफ सरकार जो नेता बैठ के ये योजना ला रहे हैं, अग्निपथ योजना, कि नौजवानों की नौकरी की उम्र 4 साल होगी, उसको रिटायरमेंट होने के बाद ना उसको मेडिकल की व्यवस्था मिलेगी, ना कैंटीन की व्यवस्था मिलेगी, ना पेंशन की व्यवस्था मिलेगी। आपको याद हो 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन की बात थी, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन से सफ़र शुरू होते होते 9 रैंक 9 पेंशन पे आ गया। अब नेताजी अपने लिए तो 5 साल का कार्यकाल चाहते हैं। नेताजी अपनी उम्र 70 साल तक बताते हैं। 70 साल का प्रधानमंत्री देश चला सकता है, लेकिन 21 साल का हमारा नौजवान सेना को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसी 21 साल बाद वो रिटायर हो जाएगा। दूसरी तरफ आप 4 दिन के लिए विधायक सांसद बनेंगे तो ताउम्र आपको पेंशन चाहिए, ताउम्र आपको स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, आपके परिवार की व्यवस्थाएं चाहिए। लेकिन जो नौजवान सेना से निकाला जाएगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। आप उसको एक लॉलीपॉप दे रहे हो, लेकिन दोगे कि नहीं दोगे ये भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कैसे गारंटी करेगा। 2 करोड़ रोजगार आपने देने की बात कही थी, आपने नहीं दिया। आपने 13 लाख नौकरी देने की बात कही थी, आपने नहीं दिया। आपने इसी उत्तर प्रदेश में 2022 में कहा था कि गोबर से रोजगार पैदा कर देंगे। आज हम लोग कंडा लेके बैठे थे कि भैया कोई तो कंडा खरीद ले, एक कंडा हमारा तक नहीं बिक रहा है। तो जब इस महंगाई में कंडा तक नहीं बिक रहा है, तो कैसे हम मान ले कि आप जो है 4 साल के बाद उसको 14 लाख 20 लाख रुपए दोगे। तो ये एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लाई गई सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग एजेंसी का काम करने जा रही नरेंद्र मोदी सरकार। उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध कराने का काम करेगी। आज देश का नौजवान जो तमाम तरीके का प्रदर्शन कर रहा है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान मत पहुंचाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करिए। भाजपा के नेताओं को जो बड़े बड़े बिल्डिंग बना रखे हैं भ्रष्टाचार के पैसे से, उनके घर के सामने आप प्रदर्शन करिए। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने से आप बचिए। मोदी सरकार किसानों के लिए कानून बनाती है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लगती है। आर्टिकल 370 एबॉलिश करती है, कश्मीरियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लगती। अब युवाओं के लिए उन्होंने एक नीति लाई है, उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। आप लोग लगातार ये आरोप लगाते हैं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। रात में सपना देखकर सुबह योजना बनाने वाली सरकार है। रात में सपना आया नोटबंदी करना है, कर दिया, पूरा देश सड़क पर, अफरा तफरी का माहौल। रात में सपना आया कि 3 काले कानून किसानों के खिलाफ बनाने, उस समय बना दिया जब पूरे देश के ऑफिसों में ताला लगा हुआ था, जब सारे जगह लोग कोविड के दौरान अपने घर में चुपके बैठे थे, क्योंकि अडानी को देना था, गोदाम का मालिक बनाना था उनको। दूसरी तरफ उस योजना को नरेंद्र मोदी जी मास्टर स्ट्रोक बताते हैं जब किसानों के खिलाफ लाते हैं, और जब उसको वापस ले लेते हैं तो भी उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। लेकिन ये देश के नौजवानों का सवाल है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने 2 बार कंधे पे बिठा के सत्ता के शिखर पहुंचाया है। इसलिए ये आपका चूल्हा हिला देंगे, अन्यथा जल्द से जल्द इस केस को, इस योजना को, इस स्कीम को आपको वापस लेना पड़ेगा। एक आखिरी और अहम सवाल कि आगे की रणनीति क्या होगी? आम आदमी पार्टी ने कल हम लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर हो रहा है। और ये प्रदर्शन देखिए आम आदमी पार्टी का नहीं, ये देश का प्रदर्शन है, देश हित का है, नौजवानों को भविष्य का है। कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, उसके अपने घर में बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, उसके भविष्य का सवाल है। मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगा कि आपको भी सड़क पर आना पड़ेगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि किसानों पर आया, आप नहीं बोले अलग बात है, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य की बात है। आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे आप तो कल आपके बुढ़ापे के सामना, बुढ़ापे में आपके सामने आपका बच्चा घुट घुट के मरेगा, वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो ये थे यूथ